स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट एनर्जी के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो कि कहाँ पे मौजूद होती है, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर मौजूद होती है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल में वो ऑर्गेनेली है, वो जगह है जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होती है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ देख लें तो यहाँ पे आपको इसकी मेम्ब्रेन नजर आ रही है। एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी फोल्डिंग्स हैं जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। और इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं जिसमें फूड स्टोर होती है। और एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और असल में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इस माइटोकॉन्ड्रिया में वो इस एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स की वजह से ही हो रही है। यानी कि ये जो एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स हैं इनकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया पावर जनरेट कर सकता है, एनर्जी जनरेट कर सकता है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया का वो ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है, सेल्फ का मतलब है खुद ब खुद, और रेप्लिकेट होने का मतलब होता है कि डबल हो जाना। तो ये सेल्फ रेप्लिकेट हो जाते हैं, यानी कि 1 से 2 हो जाते हैं। और किस वजह से? क्योंकि इनके अंदर इनका विरासती मादा मौजूद होता है डीएनए की शक्ल में। अब अगर हम देख लें कि ये एनर्जी को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं तो इसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे आप अपने सामने देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है ये मौजूद है। ग्लूकोज किस सूरत में मौजूद होती है? जब भी हम सेब खाते हैं या कोई भी मीठी चीज खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद होती है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी ड्रिंक की ही तो एनर्जी ड्रिंक के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है जिसकी वजह से वो मीठे होते हैं। जब हम वो अंदर लेके जाते हैं तो हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ मिल जाती है और ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सांस लेते हुए बाहर करते हैं। वाटर बन जाता है जो हमारे जिस्म में मौजूद रहता है और एनर्जी मिलती है जो कि एटीपी की सूरत में होती है। अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये कहाँ पे हो रहा होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। ये प्रोसेस कैसे होता है इसको समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज मौजूद है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये दिखाया गया है कि ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे मौजूद है। अब ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन ये जो पायरुवेट है ये कहाँ से आया है जो कि एनर्जी दे रहा है, ये हम देख लेते हैं। जब भी हम शुगर खाते हैं तो शुगर्स में क्या चीज शामिल होती है? ग्लूकोज शामिल होती है। ग्लूकोज सबसे सिंपल शुगर होती है जो कि 6 कार्बन की होती है। अब ये जो ग्लूकोज होती है, अगर हम बात कर रहे थे ग्लूकोज ड्रिंक्स की, एनर्जी ड्रिंक्स की जिसमें ग्लूकोज मौजूद है, तो वो 6 कार्बन का जो ग्लूकोज होगा वो टूट जाएगा और वो 3 कार्बन का कंपाउंड बना देगा जिसे कहा जाता है पायरुवेट। यानी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो गई है। और जब ये पायरुवेट बन जाता है तो ये पायरुवेट बनने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है और उसके बाद ये एसिटाइल को ए बना देता है। ये जो एसिटाइल को ए है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे हम 2 कार्बन का मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। और ये जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये बाद में एक साइकिल से गुजरता है और ये साइकिल जो है ये NADH और FADH2 बनाते हैं। NADH और FADH2 जो हैं ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल हैं, ताकत प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ये बाद में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गुजरते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं और ये बाद में किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं ATP में। और ATP हमें क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है। इसका मतलब है कि जो हमने ग्लूकोज खाई थी उससे हमें ATP मिल गई, एनर्जी मिल गई। इसके साथ क्या चीज मिली है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे भी बन रही है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में बन रही है। और साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं जो यहाँ पे भी बन रहे हैं। और ये जो सारा प्रोसेस है ये जब हम शुगर लेते हैं तब भी होता है। इसके अलावा जब हम फैट्स लेते हैं, यानी कि जब हम कोई चीज ऐसी लेती हैं जिसमें चिकनाई मौजूद है, तब भी हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसी फूड जिनमें प्रोटीन्स मौजूद होती है, जैसे कि बीन्स वगैरह जो हैं उनमें प्रोटीन मौजूद होती है, तो फैट और प्रोटीन के खाने से भी हमें एनर्जी मिलती है जो कि एटीपी की सूरत में होती है। और ये एनर्जी भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है उसकी पार्टिसिपेशन से मिलती है, यानी कि वो हिस्सा लेती है प्रोसेस में, तभी हमें एनर्जी मिलती है। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेली है जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को और उससे एनर्जी मिलती है, इसलिए हम उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये तो था माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट एनर्जी के बारे में जो आज हमने स्टडी किया है।